जी के वो शिष्य थे और उनके समय में इस देश के अंदर मुगलों का शासन था। मुगल शासन जबरन कर वसूली करते थे और उस समय देश में अकाल भी पड़ा था, भीषण अकाल। अर्थात लोग एक एक दाने के लिए, खाने के लिए, एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। और वो समय था छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आप ही की तरह। और उनके गुरु जी का जीवन में एक लक्ष्य था, छत्रपति शिवाजी के गुरु जी का, समर्थ गुरु रामदास जी का, कि वो नित्य प्रति 5 घरों में भिक्षा के लिए जाते थे और उन 5 घरों से जो भिक्षा में उनको मिलता था उसी का भोग लगता था और उसी का भोजन बनता था। और उसी भोग को सबसे पहले तुलजा भवानी कहते हैं, जिसको मां दुर्गा कहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लोग उसको तुलजा भवानी बोलते हैं। तुलजा भवानी को भोग लगता, भवानी तो हम भी कहते हैं देवी को। तो भवानी के भोग लगेगा। भोग लगने के बाद फिर उसके बाद जितने आश्रमवासी थे, शिक्षार्थी और शिक्षक, सब उसी को भोजन को ग्रहण करते थे। एक दिन ऐसे ही अपने 4-5 शिष्यों के साथ समर्थ गुरु रामदास जी भिक्षा के लिए निकले और वो उनका एक जीवन में वसूल था कि प्रत्येक घर में जाकर के 3 बार वो आग्रह करते थे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। 3 बार में जो अंदर से कोई आ गया, बाहर आके दे दिया, वो ग्रहण किया, अन्यथा फिर दूसरे घर में चले जाते थे। तो ऐसे ही एक घर में गए, कुछ नहीं मिला, दूसरे घर में गए, नहीं मिला, तीसरे घर में गए, वहां भी कुछ नहीं मिला, और ऐसे 5 के 5 घरों में उनको कुछ नहीं मिला। तो ऐसा करते करते वो शाम को अपने घर वापस आ गए, अपने आश्रम में, और उनका संकल्प था कि जब भिक्षा में कुछ मिलेगा उसी का भोग लगाएंगे। जब भोग माता भवानी के सामने नहीं लगेगा तो हम भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब एक दिन का व्रत तो उन्होंने कर लिया, सबने व्रत किया, उपवास किया। अगले दिन फिर वही निकले अपने दैनिक दिनचर्या में, उस प्रकार भिक्षाम दे निकले, कहीं कुछ नहीं मिला। अब 2 दिन हो गए खाना न खाए हुए, क्योंकि बड़े लोग तो, बुजुर्ग लोग तो थोड़ा सहन भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो ज्यादा उछल कूद करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि आश्रम में वहां विद्या अध्ययन